नैहर का घर अपना घर नहीं है। प्रत्येक लड़की को ससुराल जाना है। संसार हमारा नैहर है, अपना घर नहीं है। हमें भी जिस प्रकार लड़की अपने ससुराल जाती है, अपने घर जाना है। परमात्मा का घर ही अपना घर है। यह घर जिसमें हम रहते हैं, चाहे झोपड़ी का घर हो, चाहे महल हो, चाहे बंगला हो, हमारा घर नहीं है। ये हमारा नैहर है। संसार प्रत्येक आदमी का नैहर है और उसे एक दिन अपना घर जाना है। और अपना घर क्या है? तो परमात्मा का घर ही अपना है और परमात्मा ही हमारा अपना पिया है। राम मोर पिया, मैं राम की बहुरिया। इस प्रकार संसार में रहना है। अपने घर जाने की बेचैनी होनी चाहिए, अपने पिया से मिलने की बेचैनी होनी चाहिए। आपके अंदर यदि अपने पिया से मिलने की प्यास जगे तो आपका जीवन सफल है। आपका पिया कौन है? राम मोर पिया, मैं राम की बहुरिया। परमात्मा ही हमारा अपना पिया है। उससे मिलने की दिन रात तड़प होनी चाहिए और अपने घर जाने की बेचैनी होनी चाहिए कि मैं कब अपने घर जाऊं। इस संसार को अपना घर नहीं मानना है। यह हमारा नैहर है, परमात्मा का घर। जहाँ से जीव आया है वहीं जाना है। वही हमारा असली घर है, वही हमारा असली धाम है। यदि हम अपने घर को जाने को बेचैन रहें और इस प्रकार जीवन जिए तो हमारा जीवन सफल है। हम अपने पिया से मिलने को बेचैन रहें, प्यास जगे कि कब मैं अपने पिया से मिलूं, तो हमारा जीवन सफल है। संसार हमारा अपना घर नहीं है, यह सदा याद रखें। संसार में रबड़ की गेंद की तरह रहना चाहिए। रबड़ का गेंद को आप देखिए, आप कहीं भी फेंकिए वो फुदकता है, विपरीत दिशा में जाता है। यदि आप जमीन पर कस के पटकेंगे वो ऊंचा की ओर जाएगा, दीवार पर पटकेंगे फिर वहाँ से फुदकेगा। रबड़ के गेंद कहीं ठहरता नहीं है, चाहे आप जितना स्पीड से फेंकें। और वही मिट्टी का लोंदा आप जहाँ मारेंगे वहीं फंस जाएगा, चिपक जाएगा। तो हम मिट्टी के लोंदे की तरह इस संसार में न रहें। हम चिपकते न चलें। हम कभी धन में चिपक जाते हैं, कभी पद में चिपक जाते हैं, कभी पत्नी में चिपक जाते हैं। संसार की विभिन्न वस्तुओं जो आकर्षक लगती है उसमें हम चिपक जाते हैं। तो ये मिट्टी के लोंदे की तरह जीवन जीवा। और रबड़ का गेंद कहीं नहीं चिपकता। जितने स्पीड से आप उसे पटकते हैं उतनी ही दूर वो हटती है, छिटकती है। तो हमको संसार में रबड़ की गेंद की तरह रहना है, कहीं चिपकना नहीं है। मिट्टी की लोंदे की तरह यदि हम रहते हैं तो हम इस जीवन को खो रहे हैं। लेकिन हो यही रहा है, सब कोई मिट्टी का लोंदा यहाँ बना हुआ है। जिसको भी देखो, कोई कार में चिपका हुआ है, कोई बंगला में चिपका हुआ है, कोई स्त्री में चिपका हुआ है, कोई साली में चिपका हुआ है, कोई प्रेमिका में चिपका हुआ है, कोई पद में चिपका हुआ है, कोई रुपया में चिपका हुआ है। हर व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं में चिपका हुआ मिट्टी की लोंदे की तरह अपना जीवन जी रहा है। रबड़ की गेंद की तरह कोई नहीं है। तो जीना हमें है रबड़ की गेंद की तरह। संसार की किसी भी वस्तु में, चाहे वो महंगी हो, सस्ती, बड़ी हो या छोटी, उसमें हमें चिपकना नहीं है। मिट्टी की लोंदे की तरह हमें अपना जीवन नहीं जीना है। हमें जीवन जीना है रबड़ की गेंद की तरह। हमें चिपकना कहाँ है और कहाँ से फुदकना, इसका ज्ञान नहीं है। संसार में हमें फुदकना है और परमात्मा में हमें चिपकना है। तो हम चिपक जाते हैं संसार में, फुदकते हैं परमात्मा से। हम संसार से फुदकें, किसी चीज़ में न चिपकें और परमात्मा में चिपकें। मगर गलती ये होती है कि हम संसार में चिपक जाते हैं और परमात्मा से ही फुदक जाते हैं। परमात्मा के पर ध्यान नहीं, कोई मतलब नहीं परमात्मा से, सारा मतलब संसार से है। संसार में चिपके हुए मिट्टी के लोंदे की तरह। तो हम अपना जीवन मिट्टी के लोंदे की तरह न बनाएं, हम अपना जीवन रबड़ की गेंद की तरह बनाएं और संसार में इस प्रकार रहें। किसी चीज़ में चिपकना नहीं है। मिट्टी के लोंदे की तरह यदि हम जीवन जी रहे हैं तो इस जीवन को खो रहे हैं। यह बहुमूल्य जीवन, अनमोल रतन धन हम खो रहे हैं। हमें रबड़ की गेंद की तरह संसार में रहना चाहिए और यह संसार हमारा नहीं है, इस बात को याद रखना चाहिए। अपने घर जब हमें जाना है, जाने की प्यास जगे, अपने पिया से मिलने की प्यास जगे तो हमारा जीवन सफल है।